नमस्कारम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथम्। भगवान श्री विष्णु के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी भाई बंधु परिचित परिजन पुरजन नातेदार रिश्तेदार मित्रवर्ग अमित्रवर्ग सबको सुख संपदा सौभाग्य और स्वास्थ्य प्रदान करें। हृदयांगन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री को चरण स्पर्श करते हुए उनसे शुभ आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। तत्पश्चात अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी विधु जी को, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजूरी जी को, संरक्षक मंडल के सभी सदस्यगण, समिति के सभी पदाधिकारीगण और हृदयांगन परिवार के छोटे बड़े कनिष्ठ वरिष्ठ हर आयु वर्ग के युवा वृद्ध बाल नर नारी सभी सदस्यों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस समय एक महत्वपूर्ण जोड़ी यहाँ पटल पर उपस्थित हो गई है और वो हैं संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजूरी जी जो कि देहरादून से हैं और हृदयांगन संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी जो वाराणसी से उपस्थित हैं। वो दोनों उपस्थित हैं। इस समय युगत जोड़ी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और इस समय कहीं से घूमते घामते मेरा बड़ा पुत्र अंकित भी इस पटल से जुड़ गया है, तो उसका भी स्वागत करता हूँ। आज सवेरे जो कवि के साथ कॉफी पटल पर कुछ वाचन किया उसके विषय में आदरणीय संस्थापक महोदय ने दोपहर अपने वाचन में मुझे जो स्नेहाशीष प्रदान किया, जो मुझे आशीर्वचन कहे, जो अपनी शुभकामनाएं मुझे प्रेषित की, उसके लिए मैं उनका हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ, सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और उस पूरे संदर्भ में केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जिस समय बोलने के लिए मोबाइल पर उपस्थित हुआ जाता है उस समय कभी मन में ये विचार नहीं होता
कि मुझे किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है, क्या कहना है। जब किसी रचना की बात आती है तो अवश्य रचना को मैं खोल करके इसलिए रखता हूं क्योंकि मुझे रचनाएं याद नहीं रहती। लेकिन जब केवल शुष्क वाचन करना होता है तो मुझे स्वयं को पता नहीं होता कि मेरी पीठ पर मेरे बुजुर्गों का हाथ है, मेरे माता पिता की कृपा है, या बुद्धि पर माता शांति की कृपा है। शब्द, वाक्य, भाव स्वयं उपस्थित होते हैं। हो सकता है मेरे उन वाक्यों से, मेरी उन भावों से, मेरी उन बातों से किसी को कष्ट भी पहुंचता हो, क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति समान रूप से सबके लिए लाभकारी हो ये संभव नहीं। मिसाल के तौर पे वर्षा है, किसानों के लिए किसी समय अच्छी हो सकती है, किसी समय बुरी भी होती है। कुछ लोग जो बरसात का आनंद बारिश की बूंदों में बाहर लेना चाहते हैं, वहीं उन बारिश की बूंदों से कुछ गरीब लोग परेशान भी होते होंगे क्योंकि उनके छप्पड़ चूने लगते हैं। तो इसलिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि कोई एक चीज किसी एक के लिए अच्छी है तो वो दूसरे के लिए भी अच्छी है। किसान जहां हाथ उठा करके ईश्वर से दुआ करता है कि हे भगवान बरसात होता कि मेरी फसल अच्छी हो जाए, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाला गरीब हाथ उठा करके उसी भगवान से दुआ करता है कि हे भगवान बारिश मत बरसवाना, वरना मैं रात को सो नहीं पाऊंगा, मेरा सामान सारा भीग जाएगा। तो घटना एक ही है, बात एक ही है, विवरण एक ही है, लेकिन वो किसी के लिए लाभकारी है, किसी के लिए हानिकारक है। तो इसी प्रकार से जब कोई बात, कोई वाचन किया जाता है, कोई बात कही जाती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए लाभकारी। लेकिन हाँ, जो अधिकतर लोगों के लिए लाभकारी है उसको हम लाभकारी की संज्ञा में ले सकते हैं। जैसे मान लिया कोई चीज 90% लोगों के लिए लाभदायक है, कोई विचार 90% लोगों को सूट करता है, सूट भले ही ना करे, बाकी जो उनके लाभ के लिए है, जो वास्तविक लाभ के लिए है, तो उसको अच्छा कहा जाएगा। 10% के लिए यदि वो अलाभकारी भी है तो उसको अलाभकारी की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता, वो फिर व्यक्तिगत बात आ जाती है। तो इसलिए किसी भी वाचन को, किसी के भी, जहां मैं केवल अपने वाचन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी का भी वाचन हो, उसको सत्यता की कसौटी पर कसिए, तब उसके बाद में उसका आकलन करना उचित रहेगा कि वो लाभकारी है कि हानिकारक है। चलिए, ये बात तो हो गई सुबह के वाचन की। अब आज मेरा मन ये हो रहा है कि कई दिन से मैंने इस पटल पर कोई रचना नहीं दी है, इसलिए आज मैं एक रचना देने का विचार लेकर के आया हूं। आप सब जानते हैं कि इस पटल पर नारी शक्ति का सम्मान हमारे दोनों संस्थाओं में, दोनों परिवारों में होता है, सदा से होता है। जब से ये संस्थाएं बनी हैं तब से ही इसमें, बल्कि ये कहूँ कि इनकी स्थापना की मूल अवधारणा नारी सशक्तिकरण कहें या नारी का मान सम्मान कहें, उसी के लिए इनकी अवधारणा बनी है। तो आइए एक रचना देता हूं, है तो पुरानी लेकिन आपको आनंद आएगा। आप नारी भारत की किस प्रकार से उन्नति कर रही है
उस पर एक छोटा सा चिंतन दिया है, उसको देखिएगा। गढ़ती प्रतिपल नवोत्तमान, विकसित भारत की नारी। गढ़ती प्रतिपल नवोपमान, विकसित भारत की नारी। विकसित भारत की नारी, विकसित भारत की नारी। भरती देखो नित्य उड़ान, विकसित भारत की नारी। भरती देखो नित्य उड़ान, विकसित भारत की नारी। गढ़ती प्रतिपल नवोपमान। और बंद देखिएगा। पहला कि जिस दिन से जग में आती, सबको लख कर मुस्काती। जिस दिन से जग में आती, सबको लख कर मुस्काती। दाबे निज मन के अरमान, विकसित भारत की नारी। आदरणीय संस्थापक बहुत श्री विधुभूषण जी भी उपस्थित हो गए हैं, उनकी उपस्थिति को भी सादर नमन करता हूँ। और इस बंद को एक बार पुनः प्रस्तुत करता हूँ उनके सम्मान में कि जिस दिन से जग में आती, सबको लख कर मुस्काती। दाबे निज मन के अरमान, विकसित भारत की नारी। गढ़ती प्रतिपल नवोपमान, विकसित भारत की नारी। और अब एक खास बात और विशेषता भारत की नारी की बताता हूं मैं कि चाहे खुद कम पढ़ पाती, बच्चों को खूब पढ़ाती। चाहे खुद कम पढ़ पाती, बच्चों को खूब पढ़ाती। शिक्षित चाहे निज संतान, विकसित भारत की नारी। चाहे शिक्षित निज संतान, विकसित भारत की नारी। गढ़ती प्रतिपल नवोपमान, विकसित भारत की नारी। और एक बंद और देखिएगा, उसके विविध स्वरूप में, नारी के विविध स्वरूपों का एक वर्णन और देखिएगा कि पति का व्यापार संभाले, घर को भी देखे भाले। पति का व्यापार संभाले, घर को भी देखे भाले। करती सबका सम सम्मान, विकसित भारत की नारी। करती सबका सम सम्मान, विकसित भारत की नारी। गढ़ती प्रतिपल नवोपमान, विकसित भारत की नारी। और एक अंतिम बंद इसका और देखिएगा कि भारत की नारी क्या क्या कर सकती है, क्या क्या करती है। कि चाहे बच्चे पढ़वा लें, चाहे विमान उड़वा लें। चाहे बच्चे पढ़वा लें, चाहे विमान उड़वा लें। पाती सदा श्रेष्ठ स्थान, विकसित भारत की नारी। पाती सदा श्रेष्ठ स्थान, विकसित भारत की नारी। गढ़ती प्रतिपल नवोपमान, विकसित भारत की नारी। विकसित भारत की नारी, विकसित भारत की नारी। भरती देखो नित्य उड़ान, विकसित भारत की नारी।
गढ़ती प्रतिपल नवोपमान, विकसित भारत की नाम। धन्यवाद सभी उपस्थितों का। आभार। आदरणीय भाई कृपा शंकर मिश्र जी भी उपस्थित हो गए हैं, उनकी उपस्थिति को विशाल प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल शाम 7 बजे पुनः, कल तो हाँ शुक्रवार है, तो कल शाम को 7 बजे पुनः फिर आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। आप सबका समय मंगलमय रहे।